आप सभी सम्मानित जन समुदाय को मेरा सादर नमस्कार। आज के कथा प्रसंग को जो ध्यान लगाकर सुनेगा, निश्चित ही उसके जीवन में एक नई सकारात्मक ऊर्जा एवं ज्ञान का विस्तार होगा। वैसे तो संसार के प्रत्येक वस्तु में सदा ही ज्ञान एवं ऊर्जा का भंडार होता है, परंतु हम जिस नज़र से देखते हैं उसी के अनुरूप संसार, संपूर्ण जीवित निर्जीव प्राणी एवं वस्तु के व्यवहार एवं गुण बदल जाते हैं। आध्यात्मिक भाव से देखने पर हमारा शरीर एक विकसित यंत्र है जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया गया है, और यह अपनी कमियों को स्वयं ही दूर करने का प्रयास करता है और आंतरिक रूप से निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर रहता है। परमपिता परमेश्वर ने मानव शरीर में एक ऐसी रचना विकसित की है जो स्वयं में ही संपूर्ण है, परंतु इसका ज्ञान हमें नहीं होता है। इसलिए हम अपने शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ईश्वर जानता है शक्ति का प्रयोग उचित ज्ञान एवं अनुभव के बिना विनाशकारी सिद्ध होगा, और ईश्वर अपनी रचना को यूं ही नष्ट नहीं होने दे सकता। जो शक्ति हमारे भीतर है, ठीक वही शक्ति संपूर्ण जगत में है। दोनों के बीच एक भ्रम जाल रूपी पर्दा लगा है, जो हमारे ज्ञान एवं अनुभव की वृद्धि होने पर यह पर्दा पारदर्शी होने लगता है, और जब हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो यह पर्दा स्वतः ही गिर जाता है और भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों मिलकर हमारे लिए मुक्ति के द्वार में परिवर्तित हो जाती है। और इस प्रकार हमारे भूलोक की यात्रा पूर्ण होती है। जिस पर हमारा जन्म होता है, जिस पल हमारा जन्म होता है, हमारा संपूर्ण कार्य दूसरों के द्वारा निर्भर रहता है, अर्थात हम पूर्ण रूप से अपनी माता के ऊपर आश्रित रहते हैं। जब हमें शारीरिक एवं मानसिक पोषण मिलता है, तब हम स्वयं उठते हैं, चलते हैं, बोलने में सक्षम हो पाते हैं, क्योंकि यह हमारे लिए वर्तमान में इसकी आवश्यकता होती है। जब हम थोड़े और बड़े होते हैं तो हमारे भीतर की शक्ति और बढ़ती है, तब हमारे माता के प्रति निर्भरता कम होती है। इस अवस्था में हमें शारीरिक क्षमता कम होती है, परंतु मानसिक रूप से ज्ञान अर्जन करने में बेहद सक्रिय होते हैं, और इस समय हमें शिक्षा एवं ज्ञान की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे हम प्रकृति के सिद्धांतों को सरलता से समझते जाते हैं और इसका सकारात्मक अनुसरण करते हैं, तो हमारी मानसिक एवं शारीरिक शक्ति बढ़ती जाती है, और यह शारीरिक एवं मानसिक शक्ति तब तक बढ़ती जाती है जब हमारे द्वारा किसी अनैतिक कार्य को करने से परहेज करते हैं और अपने शक्ति साधन का प्रयोग प्रकृति एवं समाज के प्रगति के लिए प्रयोग करते हैं। क्योंकि इस संसार में जो शक्तियाँ सर्वत्र फैली हुई हैं, वह सारी ऊर्जा सांसारिक जीव के सकारात्मक प्रगति के लिए ही प्रयोग की जाती है। यदि कोई इसका दुरुपयोग करता है तो वह धीरे धीरे उसकी शक्ति कम होने लगती है और अपने विनाश की ओर अग्रसर होने लगता है। इस तरह प्रकृति एवं परमात्मा के नियमों के अधीन होकर हमारे शरीर के भीतर संपूर्ण ज्ञान एवं कर्म इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रित कार्य करने से हमें संसार के संपूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। और जब हमारे शरीर के कर्म एवं ज्ञान इंद्रियों में उचित तालमेल की कमी होती है, तब हमें लगातार कष्ट सहने पड़ते हैं, और जैसे ही संतुलन होता है हमें सुख का अनुभव होता है। बस यही हमारे मानव जीवन का सरल नियम है। हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि हमारे द्वारा किए गए कार्य उचित हैं या अनुचित, इसे जांचने के लिए कुछ प्रयोग किए जा सकते हैं। सर्वप्रथम, जिस कार्य को करने से हमें अत्यधिक दुख एवं पीड़ा होती है, वह कार्य को दूसरों को करने के लिए दबाव न डालें। जिस कार्य को करने से आनंद भाव की प्राप्ति होती है, तो अपने परिचित प्रियजन को भी अपने साथ शामिल करें। जितनी आवश्यकता हमारी है, बस उतना सा ही अपने पास रखें और अधिक संसाधनों के भंडारण से बचें। कहीं ऐसा ना हो जिस वस्तु का भंडारण हमने किया है इसका प्रयोग कभी हो ही ना। इस तरह के भंडारण करने से हमें अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ता है, और इस परिश्रम का फल निरर्थक सिद्ध होता है। यदि आपके पास अत्यधिक मात्रा में धन की प्राप्ति हो रही है तो इसका उचित व्यवस्था जरूरी है। जितनी आवश्यकता आपको है उतना अपने पास रखें, और जो अधिक है उसे इस तरह से व्यवस्थित करें कि आपका भी भला हो और आपके परिचित या प्रकृति को भी लाभ हो, अर्थात आपके कार्य से अधिक लोगों को लाभ हो।
प्रकृति के प्रति सदा आदर एवं सम्मानित भाव रखें। प्रकृति के सामने हमारी सामर्थ्य शून्य होती है, परंतु स्वयं की सुरक्षा के लिए जो बन पड़े कर लेना चाहिए, और यह सिर्फ सुरक्षा के लिए हो, न कि दूसरे को सताने के लिए। इस तरह की प्रक्रिया को समझकर हम अपने जीवन में अवांछित समस्याओं से सदा बचे रहेंगे, और यही कामना हर एक प्राणी की होती है। यह प्रसंग आपके बेहतर भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में सहायक सिद्ध होगी। आप इन्हें अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर स्वयं विश्लेषण करें, इसके पश्चात ही अनुसरण करें। आप पाएंगे जो बदलाव आपके साथ होगा वह बेहद आश्चर्यजनक होगा। लाभ होने पर इस बहुमूल्य ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें। लाइक करें, शेयर करें और अपने समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए हमें कमेंट करें। और ऐसे ही प्रेरणादायक प्रसंग को सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ एक महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ अति शीघ्र आप सभी से मुलाकात होगी। हमारे द्वारा कही गई संपूर्ण प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चिदानंद सोहम सतनाम साहिब परमपिता परमेश्वर आपके एवं पूरे परिवार को सुख शांति प्रदान करें।